Hello everyone, welcome to Edusquad. Today in this video we are going to discuss about constitution. When someone says constitution, what is the first thing that comes to your mind? The government, parliament, political leaders, etc. Isn't it? But what do you exactly mean by it? What is its constitutional design? What is constitution? आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. हमारे देश का संविधान ही बताता है, आर कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस दैट हाउ आर कंट्री शुड वर्क, वट एवर इज़ टू बी डन बाय आर कंट्री, वट इज़ टू बी डन. इस देश में लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. देखा जाए तो जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताई गई बाउंड्रीज़ के अंदर रह करके बनाए जाते हैं. यानी कि अगर आपने कोई नया लॉ भी बनाया है, वो सब लॉ इस कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज़ के अंदर रह करके बनाए जाएंगे. दैट मीन्स एवरी अदर लॉ वट एवर इट इज़, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो संविधान के द्वारा बताई गई बाउंड्रीज़ के अंदर रह करके बनाए जाएंगे. एंड ऑल अदर लॉज शुड कन्फर्म टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो अब अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सवाल ये आएगा कि आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जब हमने अपनी खुद की सरकार बनाई, जब खुद की सरकार बनती है तो सरकार कैसे चलेगी, लोगों के क्या राइट्स होंगे, लोगों की क्या ड्यूटीज़ होंगी, सरकार की क्या ड्यूटीज़ होंगी, इन सारे क्वेश्चंस का मेंशन होता है. अब इन क्वेश्चंस का मेंशन कहाँ हुआ है? ये हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि देश की जनता और देश की गवर्नमेंट ये कैसे काम करेंगे, आपस में इनके कैसे रिलेशन होंगे. और हमारे देश में तो गवर्नमेंट भी दो लेवल पर है, एक है सेंट्रल लेवल पर और दूसरी है स्टेट लेवल पर. तो ये दो गवर्नमेंट आपस में कैसे बिहेव करेंगी, इनके आपस में कैसे रिलेशंस हैं, वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बताया जाता है. तो अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देन इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इंडिया. सुप्रीम लॉ, द अल्टीमेट लॉ. अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये सुप्रीम लॉ कैसे है. वट एवर लॉ एंड आर्टिकल्स आर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के हिसाब से हमारा देश चलता है. इसीलिए इसे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा गया है. ऑल अदर लॉज हैव टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जितने भी लॉज बनाए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताई गई बाउंड्रीज़ के अंदर रह करके बनाए जाएंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप बनाए जाएंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लॉज कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशंस विद द पीपल. संविधान में सरकार से संबंधित कानून बताए गए हैं और जनता के साथ उनके क्या संबंध हैं ये भी बताया गया है. यानी कि सरकार और यहाँ के जनता का क्या रिलेशन है, ये सब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. अब हम बात करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, इसका क्या ओरिजिन है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने बताया सुप्रीम लॉ है. इसको बनाने में हमारे फिलोसोफर्स, फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. और फ्रीडम फाइटर्स एंड फिलोसोफर्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. Many leaders, particularly Dr. B.R. Ambedkar, involved in making the Constitution. अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को, जैसे कि अय्यर, महादेव राव, ऑल दीज पीपल्स, उन्होंने साथ लिया और उन्होंने कहा एक सेशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का ऐसा होना चाहिए कि एक ऐसी बुक निकल कर सामने आए जो इंडिया को रूल करे. 1947 से लेकर और जितने भी साल एग्जिस्ट करते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंपाइलेशन है बहुत सारे रिसोर्सेज का. और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द कंपाइलेशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज. जैसे हम बात करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ लिया है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ लिया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. सो वी हैव टेकन थिंग्स फ्रॉम लॉट मैनी कॉन्स्टिट्यूशन और तब जाके हमने अपना एक और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसके अंदर बेस्ट फीचर्स हैं. ये सारी डिटेल्स जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली बिगेन हुई थी 1934 में.
An idea for a constituent assembly was proposed in 1934. That time people are interested a bit into socialism. अब वो टाइम क्या था? वो टाइम था जब people are interested a bit into socialism. एक नई वेव आई थी इंडिया में, जब था कि लोगों के वेलफेयर में होना चाहिए, सरकार वैसी हो जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। तो तब ये बात आई कि ऐसी बॉडी बने जो भारत का अपना संविधान बनाने में सहायक हो। तो ऐसी बॉडी 1946 में बनी थी, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 9 दिसंबर 1946। इस असेंबली ने ऑलमोस्ट 3 साल जुटकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि एक सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके अंदर राइट नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये डिफाइन करता है कि क्या क्या इंडिया में एग्जिस्ट करता है, क्या लॉज हैं ट्राइबल एरियाज़ को लेकर, क्या लॉज हैं रिप्रेजेंटेशन को लेकर, क्या एक्ट्स और अलाउंस हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, प्रेसिडेंट को लेकर, प्राइम मिनिस्टर को लेकर। ये सारी चीज़ें मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन टू एनी गवर्नमेंट कमिंग इन द फ्यूचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका प्रोसेस बिगेन किया और 26 नवंबर 1949 में फाइनली उसको अडॉप्ट किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड कम इनटू इनफोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 में इनेक्टमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का। सारे प्रोविजंस उसके अपनाए गए थे 1950 में 26 जनवरी को। अब आप सोचेंगे कि भाई 26 जनवरी ही क्यों? 26 जनवरी का दिन इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज का टाइम था। तब भी यही डेट थी जब पूर्ण स्वराज जैसा स्वच्छ नारा लगाया गया था और इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए मोटिवेट करने के लिए बात की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया। अब आप पूछेंगे कि भाई हम इसमें कुछ चेंज ला सकते हैं? ऑफ कोर्स, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अमेंड करना चाहें, अमेंडमेंट क्या होता है? जो भी हम बदलाव लाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम ला सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू द नेशंस फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ हमारा कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आर सुप्रीम लॉ। Amendment will be done with the people of the parliament comes into the majority. पार्लियामेंट के लोग जब भी मेजॉरिटी में आके चेंजेस लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। उसका भी एक प्रोसीजर है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी रिडंडेंट ना हो। रिडंडेंट मतलब बेकार ना हो, टाइम के साथ साथ वो बदले और नई चीज़ें उसमें आए। अमेंडमेंट हो मगर मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट हो और इस तरीके से वो पीपल को रूल करता रहे। बट पीपल को रूल करना ही नहीं, वो गवर्नमेंट को भी सिखाता है कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उसको करना चाहिए लोगों की वेलफेयर के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम लॉ होने के साथ साथ पावर देता है लोगों को भी। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल में बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक में कि लोगों को उसने किस तरीके से पावरफुल किया है। क्योंकि अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कंटेन करता है, राइट्स ऑफ द पीपल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल टू फॉलो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़, उसके अलावा किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या इलेक्शन का प्रोसीजर होना चाहिए, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। और इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा बॉडीज़ हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एवरीडे बेसिस पे हमें जानकारी देती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू कैन डाउनलोड द PDF लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।